बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। हाल ही में 23 अप्रैल 2025 को भारत ने सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में उठाया और संधि को बहाल करने की मांग की। इसी कारण यह मामला वैश्विक स्तर पर चर्चा में आ गया। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सिंधु जल समझौता क्या है। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में संपन्न हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच नदियों के जल का बंटवारा करना था ताकि भविष्य में जल विवाद ना बढ़े। इस समझौते के तहत नदियों को दो भागों में बांटा गया था। पूर्वी नदियां यानी कि रावी, व्यास और सतलज का मुख्य उपयोग भारत करेगा, वहीं पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब का मुख्य उपयोग पाकिस्तान करेगा। के साथ ही एक परमानेंट इंडस कमीशन की स्थापना की गई थी। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आयोग की बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य जल बंटवारे तथा तकनीकी विवादों का समाधान करना होता है। थोड़ा यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में समझ लेते हैं। तो यूएनएससी की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। इसमें 5 परमानेंट सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन्हें परमानेंट 5 यानी कि P5 कहा जाता है। 10 सदस्य अस्थायी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। वही वीटो शक्ति केवल अस्थायी 5 देशों के पास ही होती है। अगर भारत की स्थिति देखें तो भारत 8 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है और लंबे समय से अस्थायी सदस्यता की मांग करता आ रहा है। इस प्रकार इंडस वाटर ट्रीटी केवल जल बंटवारे का समझौता नहीं है, बल्कि यह भारत पाकिस्तान संबंधों, क्षेत्रीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है।